हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है पब्लिक डॉक्यूमेंट। वैसे तो इसके अंदर हमारे सेक्शन 74 से 90 तक कवर होते हैं, पर अभी हम पढ़ने वाले ये वीडियो हमने बनाई है वो लंबी हो जाएगा ज़्यादा, तो 74 से सेक्शन 78 तक लॉ ऑफ एविडेंस। देखिए, यूजुअली हमारे पास दो टाइप के एविडेंस होते हैं जो कहीं भी कोर्ट में किसी भी तरीके से प्रूव होते हैं। एक होता है पब्लिक, जो सेक्शन 74 में है, और 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। देखिए, मीनिंग क्या है हमारे पास पब्लिक डॉक्यूमेंट का। पहला है अ डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक पब्लिक सर्वेंट ने प्रिपेयर करा हो इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक ऑफिशियल ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के दौरान। ये नहीं कि अपने घर जाके कोई डॉक्यूमेंट उसने ऐसे कर दिया। अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, मतलब ये इसको प्राइमरी एविडेंस की तरह मतलब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रूव्ड होता है। अ सर्टिफाइड कॉपी इज़ सफिशेंट, मतलब एक इसकी सर्टिफाइड कॉपी मतलब सफिशेंट होती है, जिसे हम सेकेंडरी एविडेंस भी कहते हैं, क्योंकि जो ओरिजिन एविडेंस होता है फर्स्ट टाइम का उसको ही प्राइमरी कंसिडर करते हैं, उसके बाद उसकी कॉपी सेकेंडरी में आ जाती है। आइए देखिए हमारा सेक्शन 74 क्या कहते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर कंसिडर, इसमें क्या होता है यूजुअली कि किसी भी डॉक्यूमेंट को एज अ प्रूफ, पब्लिक डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव किया जाएगा कोर्ट में किसी भी केस से रिलेटेड। देखिए, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट, मतलब ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो इन सबको एक्ट्स को फॉर्म कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड्स को फॉर्म कर रहे हैं। ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स या लेजिस्लेटिव्स एंड जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब इन सब के जो भी एक्ट्स हैं इनको फॉर्म करते हैं, इनको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, मतलब पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं उनको किसी भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के किसी भी स्टेट में केप्ट किया गया है तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का पार्ट ही माने जाएंगे। जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं इसमें हमें क्या ले सकते हैं कि पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ सेल डीड विच इज़ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, की पब्लिक डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं। मान लें कि कोई पार्टनरशिप डीड हो गई या फिर जैसे इसमें मॉर्गेज की कोई डीड हो गई, वो सब मतलब उससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाते हैं वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का पार्ट हो, ना कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का। एग्जाम्पल देखिए, द रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्ट्स, रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, बर्थ या फिर डेथ रजिस्टर्स होते हैं जो भी सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत या फिर कोई भी एमसीडी के दफ्तर वगैरह में ऑफिसेज में मेंटेन किए जाते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेनली ये भी मैं बता रही हूँ। लाइक फर्स्ट है हमारे पास जजमेंट, कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी डिक्री कोर्ट में किसी भी केस से रिलेटेड पास की गई है। इनकम असेसमेंट, इनकम टैक्स की असेसमेंट जब खुद करते हैं, या तो सेल्फ असेसमेंट हो या फिर किसी और से भरवाई हो, उसका जो ऑर्डर होता है वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट का पार्ट है। तो पब्लिक की कोई नोटिफिकेशन है, लेटर्स है, कम्युनिकेशन है पब्लिक ऑफिसर्स के बीच में, इंश्योरेंस पॉलिसी, एंट्रीज मेड बाय पब्लिक ऑफिसर्स, कोई पब्लिक ऑफिसर्स ने एंट्रीज बना की हैं, सेंसस रिपोर्ट, पॉपुलेशन सेंसस आ गया, ठीक है। स्टेटमेंट विच आर रिकॉर्डेड बाय पब्लिक ऑफिसर्स ने कोई स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। स्कीम्स है जो ऑफिशियल गैजेट में मतलब पब्लिश की गई हैं, मैगजीन्स में, ऑफिशियल पब्लिक तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशंस, कोई इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड की गई हैं। कन्फेशंस हैं जो मतलब एडमिशन कर लिया है, कन्फेस कर लिया है अपनी बात को कि मैंने जुर्म किया है, मैंने क्राइम, ये ऑफेंस कमिट एडमिट कर लेता है, तो वो रिकॉर्ड मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर लेता है, तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट का पार्ट बन जाएगा। आइए देखिए हमारा सेक्शन 75। सेक्शन 75 क्या कहते हैं, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट, मतलब जो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है, मतलब उन सभी डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्राइवेट माने जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, लीज, रेंट पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, कोई भी बीच में किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं आपस में किसी पार्टीज़ के बीच में। मॉर्गेज डीड होगी, गिरवी रखते हैं कोई चीज़, उस चीज़ से रिलेटेड। प्लेंट्स होते हैं, प्लेंटिफ की जो स्टेटमेंट होते हैं उसको कहते हैं प्लेंट्स एंड रिटन स्टेटमेंट आर नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। सेक्शन 76 देखिए हमारा क्या कहता है, सेक्शन 76 सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये पता लग जाएगा वो पब्लिक डॉक्यूमेंट का था 74, और 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, और 76 आ गए सर्टिफाइड कॉपीज़ जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की होती हैं, मतलब ओरिजिनल से अलग, लाइक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट मान सकते हैं। दिस सेक्शन गिव्स द मेथड ऑफ गेटिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक ऑफिसर्स। इट स्टेट इफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इज ओपन टू इंस्पेक्शन
मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट को कोई पब्लिक ऑफिसर इंस्पेक्ट कर सकता है। इट्स कॉपी में बी इशूड टू एनी पर्सन हु इज़ डिमांडिंग इट। अगर किसी केस में किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो उसको उसकी कॉपीज़, किसी पर्सन को उसकी ज़रूरत है तो उसकी कॉपीज़ उसको दी जा सकती हैं। द कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट इज़ इशूड ऑन पेमेंट ऑफ लीगल फीस। मतलब किसी पर्सन को अगर किसी केस में किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ रही है या फिर कोई डाटा चाहिए किसी पर्सन का जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो एक पेमेंट करके फ़ीस की उसकी कॉपीज़ निकलवा सकते हैं। जैसे कि मतलब उसमें क्या क्या कंटेन करता है, दैट इट इज़ अ ट्रू कॉपी, की वो सच्ची कॉपी है। मतलब फॉर एग्जांपल एक मर्डर हुआ है और उससे रिलेटेड डिटेल्स चाहिए किसी पर्सन की, ठीक है, तो फिर उसमें वो उसकी पर्सनल कॉपी निकलवा लेंगे। द डेट ऑफ इशू ऑफ कॉपी, कि नेम ऑफ द ऑफिसर एंड हिज ऑफिशियल टाइटल, कि किस पर्सन से निकलवाई है, उसका ऑफिशियल टाइटल कि कौन है, किस अथॉरिटी पे है, सील ऑफ द कॉपी इफ़ देयर इज़ एनी, एंड उसके बाद इट मस्ट बी डेटेड, कि वो डेटेड होनी चाहिए। व्हेन दीज पार्टिसिपेंट्स आर मैंशन इन द कॉपी, जब ये सारी चीज़ें कॉपी में मैंशन होती है, देन इट इज़ कंसिडर एज अ सर्टिफाइड कॉपी। तब उस कॉपी को एक सर्टिफाइड कॉपी कंसिडर कर लिया जाता है। देखिए सेक्शन 76 है जो हमारा, वो बहुत सारी चीज़ें मतलब मेथड्स भी बताता है, मीन्स और मेथड्स ऑफ प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, की पब्लिक डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूफ किया जाता है। मतलब जब एक पर्सन के पास राइट है इंस्पेक्ट करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, मतलब निरीक्षण कह सकते हो। द डॉक्यूमेंट मस्ट बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, तभी उसकी इंस्पेक्शन हो सकती है, क्योंकि किसी की प्राइवेटली तुम किसी को जाके ऐसे इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। द एप्लीकेंट मस्ट हैव राइट टू इंस्पेक्ट दैट डॉक्यूमेंट, एप्लीकेंट के पास राइट होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का। नेसेसरी फीस मस्ट बी पेड बाय द एप्लीकेंट, और वो नेसेसरी फीस पे करके, मतलब लीगल फीस जो होती है। एंड एप्लीकेंट हैज़ टू फाइल एन एप्लीकेशन विद फीस बिफोर अ ऑफिसर हु हैज़ द कस्टडी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब आ गया हमारे पास सेक्शन 77। सेक्शन 77 देखिएगा, कहता है द कंटेंट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का जो कंटेंट्स है या फिर उसका कोई हिस्सा, कुछ पार्ट, आर टू बी प्रूव्ड बाय प्रोड्यूसिंग सच सर्टिफाइड कॉपीज़। मतलब किसी को कोई प्रूफ चाहिए तो उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ दे सकता है। एंड द ओरिजिनल नीड नॉट टू बी प्रोड्यूस बिफोर दी कोर्ट, मतलब ओरिजिनल कॉपी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब है हमारा सेक्शन 78। सेक्शन 78 क्या कहते हैं, देखिए, प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, की अदर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, वो कैसे प्रूफ माना जाए। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स वेरियस मेथड्स ऑफ प्रूविंग कंटेंट्स, मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं इसके भी, जैसे पिछली उसमें बताया था सेक्शन 76 में। द डॉक्यूमेंट मस्ट बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट हैव राइट टू इंस्पेक्ट, की एप्लीकेंट के पास राइट होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का। क्यों, वो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है। नेसेसरी फीस पे करेगा वो एप्लीकेंट, जो भी लीगल फीस हो गई। एप्लीकेंट हैज़ टू फाइल एन एप्लीकेशन विद फीस बिफोर अ ऑफिसर हु हैज़ द कस्टडी ऑफ, वही सेम कि उस पर्सन के पास इंस्पेक्ट कर सकता है जाके जिसके पास, मतलब उसने सबमिट किया है, जिसके पास उस डॉक्यूमेंट की कस्टडी है। ये देखिए हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कुछ क्या कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कंसीडर हैं, कंटेन करता है जो सेक्शन 78 अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस। सेंट्रल एक्ट्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, सेंट्रल नोटिफिकेशंस हो गए, जो डिपार्टमेंट्स में हेड होते हैं उनके पास जो भी इसकी रिकॉर्ड्स होते हैं, प्रोसीडिंग्स हो गए, लेजिस्लेचर्स की प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर, रेगुलेशंस जो मैजिस्ट्रेट या प्राइवेरी काउंसलिंग के पास होते हैं, प्राइवेरी काउंसलिंग, एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, फॉरेन लेजिस्लेचर्स, ठीक है। उसके बाद म्यूनिसिपल बॉडीज़, ये सारे हमारे मतलब एक नॉलेज के पॉइंट्स हैं, वैसे इनका इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वीडियो को शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।